हेलो एवरीवन, मैं बिपिन परमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एसेसरी, कार एसेसरी। तो कार एसेसरी में मैंने 10 एसेसरी चुन के निकाली है, जिसमें से 4 एसेसरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेसरी है, जो गाड़ी नहीं लेते हुए ही हमको फिट करा लेनी चाहिए। दूसरी जो 5 एसेसरी बचती है वो आपके यूज़ के ऊपर है, और जो एक एसेसरी बच गई 10 नंबर की जो 10वीं एसेसरी बचती है वो हमको गाड़ी नहीं लेने के टाइम पे ही इंस्टॉल नहीं करा देनी चाहिए। मीन्स 6 महीने गाड़ी को यूज़ करके उसके बाद वो एसेसरी लगानी चाहिए। तो ये 10 के 10 एसेसरी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चालू करते हैं। सबसे पहला एसेसरी, तो फर्स्ट जो एसेसरी है हमारा उसको बोलते हैं मड फ्लैप। जो है ये चारों के चारों टायर में आ जाते हैं। इसका काम क्या रहता है, जब कभी भी रोड पे गाड़ी चलेगी तो मिट्टी, पानी, कोई भी डस्ट होगा वो इधर ही रुक जाएगा, बॉडी के कोई भी पार्ट में लगने नहीं देगा। और कंपनी में से यहाँ से प्लास्टिक का पार्ट अंदर से फिट होके ही आता है। ये जो प्लास्टिक के पार्ट है ये मड फ्लैप कंपनी में से नहीं आता, ये एसेसरी का पार्ट है। तो इसकी मार्केट प्राइस है 400 रुपीज़। मार्केट में 400-500 में ये पार्ट्स आपको मिल जाता है। मैंने 400 रुपये में ये चीज़ डलवाया। ये क्या करेगा, मिट्टी, डस्ट सबको रोक देगा, जिससे ये बॉडी पे नहीं लगेगा। और बॉडी से लगेगा पानी, मिट्टी और हवा। जब ये 3 चीज़ बॉडी में लग जाएगा तो गाड़ी में रस्ट लगना चालू हो जाता है, मीन्स के गाड़ी को पिघलना चालू कर देता है। तो इसके लिए ये फर्स्ट नंबर की एसेसरी है। सेकंड एसेसरी हमारी जो है उसको बोलते हैं डोर गार्ड। जो है ये चीज़, ये भी एसेसरी का पार्ट है। अभी ये क्या वर्क करता है, जब कभी भी हम डोर ओपन करते हैं, एक तो लुक एनहेंस कर देता है, गाड़ी की लुक काफ़ी अच्छी बना देता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये लगा हुआ गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। सेकंड कि ये क्या सेफ्ट करता है, जब कभी भी हम डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी आपने देखा होगा, कभी रोड के साइड में इतनी हाइट की पारी रहती है। तो जब डोर ओपन करेंगे तो ये डोर वो पत्थर में कि कहीं पर भी लगेगा तो ये डैमेज होगा, हमारा डोर डैमेज नहीं होगा। थर्ड एसेसरी पे आ जाते हैं, जो आई पॉप का है, उसको भी हम डोर गार्ड बोलते हैं। ये चारों के चारों डोर मैंने लगाए हुए हैं। ये क्या काम करता है, जब हम गाड़ी का डोर खोलते हैं तो जैसे कि कहीं ने अपने पार्किंग के बाजू में गाड़ी खड़ी है, कि कहीं पार्किंग किया है, वहाँ पर दीवार है, कि कोई बीम आ रहा है, तो ये उससे टकराएगा तो दरवाजे को कोई डैमेज नहीं होगा। ये डोर गार्ड अपने दरवाजे को सेव कर देगा। जो भी गाड़ी का ऑनर होगा वो हमेशा अपना दरवाज़ा शांति से ही खोलेगा, पर कोई फैमिली मेम्बर के, कोई गेस्ट या कोई फ्रेंड बैठा होगा ना, तो वो उसको आइडिया नहीं रहता है, तो वो दरवाज़ा एकदम स्पीड में खोलेगा तो आपका डोर डैमेज हो सकता है। तो ये थर्ड एसेसरी मैंने आपको बताई। जैसे मैंने आपको बोला कि फोर्थ एसेसरी कंपलसरी है, जो गाड़ी नहीं लेते ही आपको 4 एसेसरी इंस्टॉल करवा लेनी चाहिए। तो 3 एसेसरी मैंने आपको बार बार से दिखा दी। फोर्थ जो एसेसरी है वो एसेसरी है फ्लोरिंग एंड मैट। फ्लोरिंग क्या होता है, मैंने पूरी गाड़ी को फ्लोरिंग कर दिया हुआ है। देखोगे आप नीचे से सब फ्लोरिंग किया हुआ है। नीचे, इसके नीचे घास, मीन्स के घास नहीं, उसको अलग टाइप का आता है जिसमें पानी लग जाता है, पानी जमा हो जाता है, पानी चूस लेता है वो, मीन्स पानी जमा नहीं होता, पानी को चूस लेता है। ये चीज़ क्या है, सबसे पहले कि आपके जितने भी पैरों के डस्ट हो गए, इसको आप इजीली बाहर निकाल के आप इसको खंग के, मतलब झाड़ के अंदर रख सकते हो, तो जिससे आपका पूरा कचरा बाहर आ जाएगा। सेकंड, ये जो मैंने पूरा फ्लोरिंग कराया हुआ है ये लेदर टाइप का है। इससे क्या रहेगा, जब कभी भी गाड़ी में कोई बच्चा, क्या हम कभी भी बैठ रहे, पानी पीते पीते गिर गया, कि कुछ भी खाना खाते गिर रहे, तो इजीली आप उसको क्लीन कर सकते हो। कोई भी कपड़े से लेके पानी गिर गया है तो उसके ऊपर वो पानी को अंदर नहीं घुसने देगा, उसका क्लीन कर सकते हो। तो ये 4 एसेसरी मैंने आपको बता दी है। अभी ये चारों के चारों एसेसरी की मैं प्राइस बता देता हूँ। तो ये जो टोटल फ्लोरिंग करवाई है ये 1600 रुपये की है। ये जो मैट है ये 1300 रुपये की मैट है। मैंने उसी तरीके से आपको ये इसकी प्राइस बता दी थी कि 400 रुपीज़ है, इसकी 700 रुपीज़ है आफ्टर मार्केट, और ये 200 रुपीज़ का है। तो मैंने ये 4 जो इंपॉर्टेंट एसेसरी होती है गाड़ी में, जो हमेशा कंपलसरी लगवा ही लेनी चाहिए, वो 4 एसेसरी बता दी। उसके बाद जो आ जाती है 5 एसेसरी, जो हमको हमारे यूज़ के हिसाब से हमको लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे कि हमको उस चीज़ की यूज़ है क्या नहीं है। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो है स्टीयरिंग कवर। ये गाड़ी 3 साल पुरानी है, तो ये 3 साल पहले मैंने स्टीयरिंग कवर चढ़ाया था। तो पहले इस टाइप के स्टीयरिंग कवर चढ़ते थे। अभी के टाइम पे जो स्टीयरिंग कवर आते हैं वो काफ़ी प्रीमियम आते हैं, पूरे के पूरे स्टिच में आते हैं, और फिटिंग काफ़ी प्रीमियम रहता है। इससे देखो, एक तो ग्रिप आपकी काफ़ी अच्छी आ जाती है गाड़ी में। दूसरा, आपको इसमें क्या बेनिफिट, दूसरा इसमें यह हो जाता है कि जैसे कि
जो टॉप मॉडल आता है उसमें तो कंपनी में से ही लेदर का कवर चढ़ के ही आता है। अगर लोअर वेरिएंट आप लेते हो तो अगर ये स्टीयरिंग कवर आप चढ़ा देते हो तो जो इसके अंदर का जो मटेरियल रहता है गाड़ी का हम पकड़ते हैं लंबे टाइम पे, यहाँ पे उसके इम्प्रेशन पड़ने लगते हैं, मीन्स यहाँ पर वो ख़राब होने लगता है। तो स्टीयरिंग हमारा ख़राब नहीं होता है, एक ग्रिप हमको गाड़ी का जो ग्रिप मिलता है वो अच्छा मिल जाए, वो प्रीफर करता है हर एक ड्राइविंग ऑनर क्योंकि उसको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फर्स्ट एसेसरी ये हो गई। सेकेंड एसेसरी आ जाती है जो ये नेट है। तो इससे क्या होता है, ये चारों के चारों डोर में मैंने लगाया हुआ है, ये 400 इसकी प्राइस है। और ये क्या काम करता है कि जो बाहर की धूप होती है, जैसे कि अभी हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी दोपहर के टाइम में ड्राइव करें, अगर धूप बाहर ज़्यादा है, धूप की रोशनी, सूर्य की रोशनी ज़्यादा है, तो ये नेट क्या करेगी, धूप की रोशनी को अंदर आने में कम करेगी, जिससे क्या होगा गाड़ी का जो कूलिंग है एसी चालू करेंगे हम तो कूलिंग गाड़ी में काफ़ी अच्छा बना रहेगा और गाड़ी को टेम्परेचर अंदर से कम रहेगा। और विजिबिलिटी इसकी आप देख सकते हो बाहर अंदर से अच्छी है, पर जब बाहर से आप अंदर की विजिबिलिटी देखोगे तो काफ़ी कम हो जाती है, मीन्स के ना जितनी हो जाती, मतलब 80-70% विजिबिलिटी हो जाती है बाहर से, और अंदर से इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब बाहर से आपको इसमें बहुत ही कम ही दिखेगा, 70-80% नहीं दिखता है, और अंदर से 10-20% ही इसका विजिबिलिटी कम होता है, मीन्स 70-80% दिखता है बाहर से, आपको देख सकते हो आप कैमरे में भी। तो सेकंड एसेसरी ये है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि 5 एसेसरी हमारे ऑप्शन पे हमारे ऊपर है कि हमको लगानी चाहिए कि नहीं लगानी, तो 2 मैंने बता दिए। थर्ड जो एसेसरी आ जाती है वो आ जाती है गाड़ी का चार्जर। तो फास्ट चार्जर हमको गाड़ी में रख सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट क्या रहता है, देखो चार्जर एक तो काम करेगा हमारे गाड़ी चार्जिंग करने का, ठीक है, कभी मोबाइल को लो बैटरी तो चार्जिंग कर सकते हो। सेकंड क्या, आपको ये डेटा केबल तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल गाड़ियों में जैसे स्टीरियो है तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाने के लिए आपको ये केबल तो लेना ही पड़ता है। तो ये खाली एक चार्जर एडेप्टर आ जाता है, ये भी अगर आप ले लेते हो अच्छी क्वालिटी का 12 वोल्ट का, तो मोबाइल को अच्छा खासा चार्जिंग में। इसका दूसरा उपयोग क्या रहता है, दूसरा फायदा क्या रहता है कि आप देखोगे आगे का जो पॉइंट है नॉब, ये ह्यूमर का काम करता है। जैसे कि कभी भी गाड़ी की हमारी एक्सीडेंट हुई है कि कुछ भी हुआ है, तो जैसे कि हमारे डोर लॉक हो गए, हमको जब बाहर निकलना रहेगा तो हम इस चीज़ को यहाँ से जोर से अगर कांच मारेंगे तो ये कांच तोड़ देगा, ये जो चीज़ होता है ये कांच तोड़ देगा। तो इससे 2 काम हमारे हो जाते हैं, इसके लिए ये भी एक एसेसरी इंपॉर्टेंट मैं गिनता हूँ। तो उस तरीके से बाहर के जो 5 एसेसरी हमारे हिसाब से लगानी चाहिए, उसमें से 3 एसेसरी मैंने आपको बता दिए। अभी 4th जो एसेसरी है उसके तरफ मैं आपको ले जाता हूँ, वो है वैक्यूम क्लीनर। जैसे कि आपने देखा गाड़ी के अंदर डस्ट अभी काफ़ी थे, तो वो होते हैं ये वैक्यूम क्लीनर। ये क्या काम करेंगे, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर डस्ट दिख रहा होगा, कितना ही डस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो अभी इसको मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा और कितना यूज़फुल रहता है या नहीं रहता है। तो जैसे वैक्यूम क्लीनर है, उसको आप अपना चार्जिंग पॉइंट जो आता है 12 वोल्ट का, वहाँ पर ही उसको प्लेसमेंट कर दोगे, उसका वायर वहाँ लगा दोगे। उसके बाद आप उसको, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितना ही डस्ट है, अभी मैं इसको देखिएगा यहाँ से पूरा ही ये क्लीन हो जाएगा, देखिए। तो ये एसेसरी भी आप हर बार अगर बाहरी गाड़ी को धुलाओगे, कभी खुद ही क्लीन करना है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा डस्ट, आप देखिएगा ये कितने अच्छे तरीके से क्लीन कर ले रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से डस्ट को ये वैक्यूम कर लेता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर आपने डस्ट देखा, अभी देखते जाइएगा डस्ट यहाँ से पूरा गायब हो जाएगा। तो इसके लिए वैक्यूम, ये 4th एसेसरी है हमारी। एसेसरी हमारी है वो क्या रहता है, रेन वाइज़र। यहाँ पे रेन वाइज़र आता है, ये जो आपको दिख रहा है ये रेन वाइज़र है। ये क्या काम करता है कि जब भी बारिश के टाइम पे अगर हमको एसी नहीं चालू करना है, तो आप अपना जो ये मिरर है इतना ओपन कर दोगे, और उसके बाद सनवाइज़र जब रहेगा तो बारिश के छींटे अंदर नहीं आने देगा। अगर आप थोड़ी सी इतनी खिड़की अपनी विंडो ओपन रखोगे तो सनवाइज़र के कारण आपके अंदर पानी नहीं आएगा जब बारिश होगा तब। एक ये उसका बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट क्या रहता है कि जब हमारी गाड़ी बहुत ही धूप में कहीं खड़ी रख के हम जाते हैं पार्किंग में, तो आप सबको मालूम है कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ने से ये कांच जो विंडो थे वो ब्रेक हो सकता है। तो उस टाइम क्या होगा कि अगर वो आप इतना कांच खुला रख के जाओगे, सनवाइज़र रेन वाइज़र अगर रहता है आपका, तो वो बाहर के किसी को मालूम नहीं चलेगा कांच इतना खुला है, तो चोरी से कि कुछ उसको छेड़छाड़ी नहीं होगा। तो ये दोनों बेनिफिट उसके मिल जाते हैं। तो ये 5 एसेसरी थी मेरे हिसाब से
कि गाड़ी में आप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब ये पाँचों के पाँचों एसेसरी के मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो एसेसरी थी वो स्टीयरिंग कवर था। स्टीयरिंग कवर में भी दो टाइप के स्टीयरिंग कवर आ जाते हैं। जो टॉप मॉडल मैंने आपको बोला कि कंपनी फिटेड ही आ जाता है, ये स्टीयरिंग कवर जो इसकी MRP इसकी मार्केट प्राइस है 400 रुपीज़। सेकेंड, ये जो नेट है इसकी भी प्राइस है 400 रुपीज़, जो 4 नेट आ जाती है चारों के चारों डोर में। थर्ड, ये आ जाता है चार्जर, ये 600 रुपीज़ का चार्जर है। ठीक है, तो आप ये कौन से ब्रांड का किस तरीके का ले रहे हो, ये टॉम का है। इसका चार्जिंग काफ़ी अच्छा है, इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा चार्जिंग हो जाता है। ये थर्ड हो गया। जो मैंने आपको भी वैक्यूम दिखाया था वो 1000 रुपीज़ का वैक्यूम था। ठीक है, तो उसका सक्शन पावर भी, ये वैक्यूम है, इसका सक्शन पावर भी काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से डस्ट को क्लीन कर लेता है। उसके बाद आ जाता है रेन वाइज़र। तो रेन वाइज़र की जो प्राइस है वो चारों के चारों रेन वाइज़र मैंने 400 रुपीज़ में लगवाए थे। अब टोटल 9 एसेसरी मैंने आपको बता दी कि 4 एसेसरी कंपलसरी आपको पहले ही लगा लेनी चाहिए। दूसरी जो 5 एसेसरी है वो आपके ऊपर है, आपको लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, कितना यूज़ है आपका। जो सबसे मेन 10th एसेसरी जो है वो आ जाती है सीट कवर। तो सीट कवर मेरे हिसाब से क्यों लगानी चाहिए हमको, और क्यों नई गाड़ी लेते ही नहीं लगा। देखो कंपनी में से जैसे कि आप गाड़ी कितनी के भी ले रहे होंगे तो सीट कवर कंपनी में से आता है फैब्रिक का। जो टॉप मॉडल आते हैं उसमें लेदर के आते हैं, उसमें आपको चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सीट में एयर बैग होता है इसके लिए। पर जो नीचे के वेरिएंट रहते हैं उसमें सीट में कोई भी एयर बैग नहीं होता है, वो फैब्रिक की सीट होती है। तो 6 मंथ उसी सीट को आप यूज़ करिए, उसके बाद बकेट फिट सीट कवर आप फिट करवा लीजिए। आपका भी फैब्रिक की सीट होगा ना, 6 मंथ होगा, अगर उसके बाद भी यूज़ करोगे तो उसका ऐसा मार के देखिएगा तो यहाँ से मिट्टी निकलेगी काफ़ी। तो लेदर की सीट में क्या रहेगा, एक तो आपका डस्ट अंदर वो मतलब अंदर चूसेगा नहीं, जो भी मिट्टी होगा वो अंदर चूसेगा नहीं। दूसरा कि लेदर की सीट कि जो इंटीरियर होता है वो काफ़ी प्रीमियम, मतलब सीट की जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा फील कराता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। थर्ड, जो इसका यहाँ पर देखोगे ये कुशन कुछ ऐड हो जाता है, जो सीट पहले से आता है उसके बाद सीट कवर डलवाते हैं तो इसमें और कुशन ऐड हो जाता है, जिससे सीटिंग पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। पीछे की भी सीट देखिएगा, बकेट फिट में आपको फिनिशिंग हमेशा अच्छा ही मिलेगा। तो और इसमें और एक बेनिफिट क्या, जैसे 2 बेनिफिट मैंने आपको बताया कि एक तो डस्ट के लिए, एक इसका फॉर्म अंदर और थोड़ा ऐड हो जाएगा तो कुशन हमको काफ़ी अच्छा मिलेगा। थर्ड, कि इसमें पानी गिरेगा कि कुछ भी गिरेगा तो ये अंदर चूसेगा नहीं, आप इजीली कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो यही 10 एसेसरी के बारे में मैंने आपको बतानी थी। ये जो सीट कवर मैंने डलवाए थे ये 5000 रुपीज़ के सीट कवर लगवाए थे बकेट फिट। ठीक है, तो इसी एसेसरी के बारे में मेरे को आपको गाइड करना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।